नमस्कार। रामायण में अहल्या के प्रसंग को लेकर कुछ चर्चा हम करेंगे। अहल्या का प्रसंग रामायण में एक अवान्तर कथा है, जिसको कि नाट्यशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली में प्रकृति कहा जाता है। नाटक या महाकाव्य की कथा में दो प्रकार के इतिवृत्त या कथाएं हुआ करती हैं, आधिकारिक और प्रासंगिक। प्रासंगिक कथा भी दो प्रकार की होती है, पताका और प्रकृति। जो नायक के वृत्तांत के साथ दूर तक यात्रा करती है, ऐसी कथा तो पताका है। और जो चलते रास्ते किसी से भेंट होती है, बाद में वह नायक के वृत्तांत के साथ दूरगामी प्रभाव नहीं छोड़ती यह भेंट, तो ऐसा वृत्तांत प्रकृति है। अहल्या से राम की भेंट होती है। यह वृत्तांत एक ऐसी घटना है जो कि राम चलते रास्ते अहल्या से मिलते हैं और राम कथा पर दूरगामी इसका प्रभाव नहीं है। एक बात यह ध्यान में रखने की है कि अहल्या शब्द है संस्कृत में, अहिल्या शब्द नहीं है। हम भूल से या भ्रांति से अहिल्या लिखते हैं या कहते हैं। हल धातु में यत् प्रत्यय लगाकर हल्य शब्द बनता है, उसका स्त्रीलिंग में हल्या बनता है। हल्या का अर्थ ऐसी धरती है जो जोती जा सकती है, जिस पर हल चलाया जा सकता है। और अहल्या का अर्थ होगा ऐसी धरती जिस पर कि हल नहीं चलाया जा सकता या जो जोती नहीं जा सकती। धर्मशास्त्र में स्त्री को क्षेत्र माना गया, क्षेत्र या खेत माना गया, क्योंकि पुरुष उस पर संतान का उत्पादन करता है, फसल उगाता है संतति की। अहल्या को इस दृष्टि से अहल्या कहा गया। कदाचित वो बहुत तेजस्विनी स्त्री थी। और एक पारंपरिक श्लोक में जो हमारे पुरखे प्रातः नित्य बोला करते थे, उसमें 5 अत्यंत तेजस्विनी नारियों में अहल्या की गणना की गई है। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशनम। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का नित्य स्मरण करे, इससे महान पातक, बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इनको कन्या क्यों कहा गया, जबकि ये नारियां जो इसमें गिनाई गई हैं, ये कभी न कभी प्रताड़ित इनको किया गया या इन पर कोई लांछन लगाया गया, लेकिन भारतीय लोक चित्त ने इनको पूज्य माना और इनको कन्या कहा गया। इस श्लोक को लेकर जो बहस हुई है उसके विवरण में नहीं जाएंगे, उसके लिए मेरी पुस्तक बहस में स्त्री देखी जा सकती है। अब हम अहल्या का जो वृत्तांत है उसकी ओर आते हैं। पुराणों के उल्लेख के अनुसार अहल्या पुरुवंश की राजकुमारी थी और अध्यात्म रामायण में उसको ब्रह्मा की पुत्री बताया गया है, जिसको कि ब्रह्मा स्वयं गौतम ऋषि की तपस्या और ब्रह्मचर्य से प्रसन्न होकर उनको प्रदान कर देते हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में और अग्निपुराण के 278वें अध्याय में शतानंद को अहल्या और गौतम का ज्येष्ठ पुत्र कहा गया है। अहल्या और गौतम, इनका दाम्पत्य था, अच्छी खासी उनकी गृहस्थी थी, जो एक छोटी सी चूक के कारण उसमें आग लग गई, ऐसा कह सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 47वें अध्याय में विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण उनके साथ आते हैं। वे सुबाहु का वध करते हैं। मारीच को राम बिना फल का बाण मारते हैं, जिससे वह 100 योजन दूर तक जाकर के गिरता है। उसी समय जनक के यज्ञ का निमंत्रण विश्वामित्र को मिलता है और वो राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर रवाना हो जाते हैं। वे मिथिला के एक उपवन में रुकते हैं, जहाँ एक निर्जन आश्रम है। आश्रम अत्यंत रमणीय है, फूलों और फलों से समृद्ध है, सुहावना है। उसको देखकर राम प्रश्न करते हैं कि यह किसका आश्रम है, और उसके उत्तर में अहल्या की कथा विश्वामित्र उनको बताते हैं। और वे कहते हैं कि इसी आश्रम में पहले अहल्या और गौतम रहा करते थे। एक बार इंद्र का मन अहल्या पर आ गया और वह
ऋषि गौतम का वेश धारण करके अहल्या के पास आ गया। उसने अहल्या से कहा कि हे सुंदरी, मैं तुमसे समागम करना चाहता हूँ। समागम के क्षणों में अहल्या पहचान गई कि ये तो मुनि गौतम नहीं है, यह इंद्र है। लेकिन उसके मन में कुछ कौतुक जागा। वाल्मीकि ऐसा कहते हैं कि मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। देवराज को लेकर के कुछ कौतुक जो जागा, उसके कारण उसने जानबूझकर इंद्र को वर्जित नहीं किया। दोनों ने समागम किया। कृतार्थ अंतरात्मा के साथ अहल्या ने उसके बाद सुरश्रेष्ठ इंद्र से कहा कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, मेरे पति आते ही होंगे। जैसे ही इंद्र बाहर निकले, अहल्या की कुटी से दूसरी ओर से गौतम ऋषि आए। गौतम के अत्यंत तेजस्वी रूप का भव्य तपस्वी विग्रह का वर्णन यहाँ किया गया है। देवदानव दुर्धर्षम तपोबल समन्वितम तीर्थोदक परिक्लीनम दीप्यमानमिवानलम। देवताओं और दानवों के लिए वे दुराधर्ष थे, उनकी तरफ आंख उठाकर देखना कठिन था। ऐसे परम तेजस्वी स्नान करके लौट रहे उन गौतम ने जब देखा कि कोई चला आ रहा है उनकी कुटिया के भीतर से, और उन्होंने प्रश्न किया कि तुम कौन हो। सुरपति इंद्र उनको देख करके घबरा गए। तो दृष्ट्वा सुरपति स्रस्तो विषण्ण वदनो भवत। उसको ऐसी स्थिति में देख करके दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत। पृष्ठ होकर के, क्रुद्ध कुपित होकर के गौतम ऋषि ने उस दुराचारी इंद्र को, सदाचारी गौतम ऋषि ने कहा कि मम रूपम समास्थाय कृतवान असि दुर्मते। हे दुर्मति, तुमने मेरा रूप धारण करके यह कुकृत्य किया है तो तुम विफल हो जाओगे। फल का अर्थ यहाँ अंडकोश है। तो इंद्र का विफल होना, उसका अंडकोश विहीन हो जाना, यह वृत्तांत पुराणों में भी मिलता है। और उसको मेष के वृषण लगाए गए यह वृत्तांत वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, पुराणों में भी मिलता है। और अगले अध्याय में वाल्मीकि रामायण में इसका याज्ञिक क्रिया से संबंध बताया गया कि मेष को इसीलिए वृषण रहित करके पितरों को अर्पित किया जाता है। महर्षि गौतम इंद्र को शाप देने के पश्चात अहल्या के पास गए। क्रोध में भरकर उन्होंने अहल्या को भी शाप दिया। उस शाप में उन्होंने तुम पत्थर बन जाओगी ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अनेक हजार वर्षों तक तुम निराहार रहकर इस आश्रम में रहोगी, भस्म की शैया पर शयन करती हुई। यह वर्ष सहस्त्राणि बहूनि त्वं निवसिष्यसि वायुभक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी। उस भस्म पर शयन करती हुई तुम निराहार यहाँ रहोगी। और जब इस निर्जन घोर वन में दशरथ के पुत्र राम प्रवेश करेंगे, उनका तुम आतिथ्य करोगे, तो लोभ और मोह से विवर्जित होकर के उसके बाद तुम मुझे फिर से प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर महर्षि गौतम तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। इतना वृत्तांत शाप का है। अहल्या को उन्होंने जो शाप दिया उसमें एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार अहल्या का है कि कोई मिलने तुमसे नहीं आएगा, निर्जन इस एकांत में तुम रहोगी। इसमें तीन बातें बहुत ध्यान देने की हैं इस पूरे वृत्तांत में। एक तो यह है कि अहल्या गौतम ऋषि के सामने गिड़गिड़ाई नहीं, उसने क्षमा भी नहीं मांगी। आमतौर पर शाप जो दिए जाते हैं हमारी कथाओं में, उसमें जिसको शाप दिया जाता है वह शाप देने वाले ऋषि के चरणों पर गिरता है, उनसे क्षमा मांग कर कहता है कि अपना शाप वापस ले लीजिए। ऋषि कहते हैं कि शाप तो नहीं लौटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा ऐसा करोगे या ऐसा ऐसा यदि होगा तो ये शाप वापस हो जाएगा। ऐसा वो शाप का परिहार बताते हैं। अहल्या ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया, प्रार्थना नहीं की, शाप लौटाने की बात उसने नहीं की। गौतम ने स्वयं ही शाप कब टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यह स्वयं उन्होंने बताया। यह तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि अहल्या शिला नहीं बनी, पत्थर नहीं बनी, न उसको ऐसा कोई शाप दिया गया। बाद की कथाओं में, परवर्ती साहित्य में वह पत्थर बन गई, ऐसा कुछ वृत्तांत आता है। संस्कृत में यदि कोई उल्लेख मिलता भी है कि वह शिलामय हो गई, तो वह शिला जैसी हो गई, ऐसा रूपक की भाषा में वहाँ कहा गया है। हम इस मेटाफर की तरह से कहते भी हैं कि कलेजा पत्थर
हो गया है, या कलेजे पर पत्थर रख कर के हम सह लेंगे। और वेदों में कहा गया अश्मा भवतु नस्तनु, हमारा शरीर पत्थर हो जाए, पत्थर की तरह मजबूत हो जाए, ऐसा आशय रहता है। आंखें पथरा गई ऐसा हम कहते हैं, तो उसी तरह से पथरा सी गई अहल्या, पत्थर जैसी वह हो गई, इतना कड़ा उसने अपना जी कर लिया, यह आशय वहाँ पर है। और आगे हम देखेंगे कि अध्यात्म रामायण का एक उल्लेख है, उससे भ्रांति चल पड़ी कि वह शिला हो गई थी। तीसरी बात यह है कि गौतम ऋषि स्वयं धर्मशास्त्रकार हैं, गौतम धर्मसूत्र उनका लिखा हुआ है। और धर्मशास्त्र या स्मृतियों में जो हमारे कानून की पुस्तकें हैं प्राचीन, उनमें स्त्री यदि कोई चूक करती है, व्यभिचार करती है, तो उसको दंड देने का विधान बताया गया है। लेकिन गौतम ऋषि ने जैसा दंड दिया उस तरह का उतना कठोर दंड नहीं बताया गया। यदि छोटी मोटी चूक हो जाती है स्त्री से तो उसको शयनागार में ना आने दे पति, इतना ही दंड बताया गया है। कुछ और यदि चूक हो जाती है तो कहा गया कि उसको अलग घर में रख दे, और लेकिन उसके भरण पोषण की व्यवस्था करे। और भी यदि कुछ बात हो जाती है गंभीर तो वहाँ कहा गया कि उसको माता पिता के पास छोड़ आए। गौतम ने जो शाप दिया उसमें एक बड़ा दंड है, कड़ा दंड है अहल्या के लिए। अगले अध्याय में उसके बाद बताया गया कि विश्वामित्र राम से कहते हैं कि तुम यह अहल्या यहाँ पर निवास कर रही है, इसके पास जाओ और इसका उद्धार करो। उसमें वो दो विशेषण अहल्या के लिए देते हैं, देवरूपिणी और महाभागा। यह बहुत तेदीप्यमान है, देव स्वरूपिणी है और महाभागा है यह अहल्या, जो कि एक सम्मानित महिला के लिए कहा जाता है। उनका आदेश पा करके राम लक्ष्मण के साथ आश्रम में भीतर जाते हैं। इसके बाद वाल्मीकि जिस तरह से वर्णन करते हैं अहल्या का, उसकी तेजस्विता का, उसके रूप का, उतने सुंदर वर्णन, काव्यात्मक वर्णन हमारे साहित्य में कम ही मिलते हैं। रामायण और महाभारत में भी सीता और दमयंती जैसी जो नायिकाएं हैं, उनके वर्णनों में उस तरह का भव्य स्वरूप स्त्री का, वो गरिमामय स्वरूप स्त्री का प्रकट हुआ है। कुछ उसी तरह का वर्णन यहाँ अहल्या का वाल्मीकि करते हैं। तदर्श च महाभागाम तपसा द्योतित प्रभाम, उस महाभागा अहल्या को राम ने देखा जो कि अपनी तपस्या से देदीप्यमान थी। लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षाम सुरासुरैः, उसको सूर्य या असुर उसको ताक नहीं सकते थे, ऐसी वह थी। प्रयत्नान निर्मिताम धात्रा दिव्याम मायामयीमिव, विधाता ने जैसे बहुत प्रयास करके उस मायामयी अहल्या को बनाया था। उसके आगे जो बहुत विलक्षण सौंदर्य का वर्णन है अहल्या का, अद्भुत उसके रूप का वर्णन है, उसमें हमारे साहित्य की बहुत सुंदर उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं भी आई हैं। वाल्मीकि कहते हैं, धूमे नाभि परितांगीम दीप्ताम अग्निशिखामिव, वह चमकती हुई आग की लपट की तरह से थी जिसको धुएं के घेरों ने घेर लिया हो। सतुषाराव्रताम साभ्राम पूर्णचंद्र प्रभामिव, वह कोहरे से ढकी हुई पूर्णचंद्र की किरणों की तरह से थी। और तीसरी बहुत अनोखी उपमा उन्होंने बहुत कल्पना के साथ, जो कुछ उत्प्रेक्षा भी बन जाती है, उसका प्रयोग किया है। मध्यम बसो दुराधर्षाम दीप्ताम सूर्य प्रभामिव, पानी के बीच में लचक कर गिरी हुई सूरज की चमकीली किरण जैसे कोई हो, ऐसी वह अहल्या थी। फिराक गोरखपुरी ने दिल के आईने में प्रेमिका की निगाह कैसे उतरती है इसका वर्णन करते हुए इस तरह की उपमा ली है, या उत्प्रेक्षा उन्होंने की है, जैसे पानी में लचक जाए किरण। क्या कहना, वाल्मीकि रामायण को उन्होंने पढ़ा होगा ऐसी बात नहीं है, और दोनों के संदर्भ भी बहुत अलग हैं। उसके बाद वाल्मीकि कहते हैं कि साहि गौतम वाक्येन दुर्निरीक्षा बभूवः, गौतम के कथन के कारण वह किसी के लिए भी दुर्निरीक्ष थी, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। और ऐसी उस अहल्या को राम ने देखा, लक्ष्मण ने देखा, और राघवौ तो तदा तस्याः पादौ जगृहतुः, ये कहा है कि दोनों राजकुमारों ने, राम और लक्ष्मण ने, उस अहल्या के चरण पकड़ लिए। पादौ जगृहतुः कहा है, ग्रह धातु का प्रयोग पकड़ने के अर्थ में होता है। वाल्मीकि चाहते तो स्पृशतुः कह सकते थे कि उन्होंने स्पर्श किया उसके चरणों का, लेकिन उन्होंने यह नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए। उसके बाद अहल्या ने उनका अतिथि सत्कार किया,
अर्घ्य उनको दिया, इसका वर्णन है। और जैसे ही राम ने उसके सत्कार को स्वीकार किया, आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, दुंदुभी बजाने लगे देवता, और गंधर्व और अप्सराएं उतर करके आ गए, और देवताओं ने साधु साधु यह कह करके अहल्या की प्रशंसा की। तो साधु साध्विति देवास्ताम अहल्याम समपूजन, साधु साधु कहकर देवताओं ने उस अहल्या की पूजा की, जो कि तपोबल विशुद्धांगी उसके लिए कहा गया है। तपस्या से विशुद्ध वह बन चुकी थी। और उसके बाद गौतम स्वयं आए, अहल्या से वे मिले। यह सुखांत इस तरह से पूरे प्रसंग का हुआ। जो मैं अर्थ समझता हूँ गौतम के शाप का, उस और किस तरह से शाप का अवसान हुआ, तो हम यह नहीं कह सकते कि अहल्या का उद्धार यहाँ किया गया। उसकी बजाय यह कहना ज़्यादा ठीक होगा कि अहल्या का एक सामाजिक बहिष्कार जो शाप के कारण हुआ था, उन बहिष्कार करने वालों का उद्धार इस प्रसंग के द्वारा हुआ। अगले अध्याय में 49वें अध्याय में वाल्मीकि रामायण के बालकांड में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसकी तरफ ध्यान इसलिए दिया जाना चाहिए कि यह बाद की रामायणों में और बाद के राम कथा संबंधी ग्रंथों में नहीं मिलता। इसमें राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र मिथिलापुरी में जाते हैं, वहाँ ठहरते हैं, जनक से बातचीत वो करते हैं। तो उस बातचीत के प्रसंग में सब समाचार बताते हुए वे राघव का, राम का परिचय देते हैं और कहते हैं कि यही वह राजकुमार है जिसने सुबाहु को मारा, मारीच को इसने दूर तक फेंक दिया, और इसी ने भेंट की अहल्या से, इसी के कारण फिर गौतम ऋषि से फिर से भेंट हो सकी अहल्या की। यह सारी बातचीत शतानंद जो कि अहल्या के पुत्र हैं वो सुन रहे हैं। शतानंद का भी, जिसको परिकर अलंकार कहते हैं, अच्छे सुंदर विशेषणों के द्वारा, साभिप्राय विशेषणों के द्वारा जब किसी का वर्णन किया जाए तो परिकर अलंकार होता है। तो वाल्मीकि यहाँ कहते हैं कि तस्य तद वचनम श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजा शतानंदो महातपा, महान तपस्वी महान तेजस्वी शतानंद जो हृष्टरोम हो गए, उनके रोए रोए खड़े हो गए प्रसन्नता के कारण। और गौतम से सुतो ज्येष्ठ तपसा द्योतित प्रभ, तपस्या के कारण आभाएं फूट रही थी जिनके देह से ऐसे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र वे राम के पास आए। उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता था और तुमने राम मेरी माता से भेंट की। तो वे पूछते हैं कि मेरी माता ने तुम्हारा ठीक से सत्कार किया या नहीं। तो अपिते राम महातेजो मम माता यशस्विनी वन्य रूपा हरत पूजाम पूजार है सर्वदेही नाम, मेरी यशस्विनी माता ने वन के फल फूलों से तुम्हारी अच्छी तरह पूजा या सत्कार किया या नहीं। उसको यशस्विनी कहते हैं वे अपनी माता को। विश्वामित्र उनको बताते हैं कि शतानंद तुम्हारे पिता तुम्हारी माता से मिल गए हैं। और इतने वृत्तांत के साथ यह अहल्या का प्रसंग यहाँ वाल्मीकि रामायण में समाप्त हो जाता है। इसमें राम ईश्वर नहीं हैं, वे आदर्श मानव हैं। उनकी चरण रस से कोई पत्थर की शिला मानवी नहीं बन जाती। लेकिन जो ईश्वर नहीं करता या जो ईश्वर नहीं कर सकता था, जो देवता नहीं करते और नहीं कर सकते थे, वो एक मनुष्य ने किया। यही वाल्मीकि यहाँ कहना चाहते हैं, मनुष्य कुरुते यत्तु तन्न शक्यम सुरासुरैः, जो मनुष्य कर जाता है, कर लेता है और कर सकता है, वो सुर और असुर नहीं कर सकते। वाल्मीकि रामायण के बाद रघुवंश के 11वें सर्ग में कुल 2 वाक्यों में कालिदास ने अहल्या का प्रसंग बहुत ही संक्षेप में और बहुत साभिप्राय पदावली में समेट लिया है। ये कालिदास की विशेषता है कि वो पूरी गरिमा को बनाए रखते हुए एक घटना प्रसंग को एक वाक्य में भी कह देते हैं। बहुत सारगर्भित शब्द हैं, एक एक शब्द में कई कई व्यंजनाएं उभरती हैं। गौतम ऋषि के उस आश्रम में राम पहुँचे। येषु दीर्घ तपसप परिग्रहो वासवक्षण कलत्रताम ययौ, उस आश्रम में जिसमें कि दीर्घ तपस्वी लंबी तपस्या करने वाले गौतम का परिग्रह पत्नी के लिए आता है, सामग्री के लिए भी आता है। तो गौतम का परिग्रह वासव या इंद्र की क्षण कलत्रता को प्राप्त हुआ। थोड़ी देर के लिए कलत्र बन गया था गौतम का परिग्रह या गौतम की पत्नी। वहाँ कलत्र शब्द स्त्री के लिए आता है, पत्नी के लिए भी आता है, लेकिन नपुंसक लिंग में होता है। तो बेजानदार बना दी गई स्त्री, इस अर्थ में यहाँ व्यंजनाएं निकलती हैं। ये शब्द संस्कृत के
एक तरफ तो यह अर्थ भी देते हैं कि अहल्या के साथ कुछ जोर ज़बरदस्ती की गई, वो एक सामग्री बना दी गई और संवेदनहीन बनकर के उसने वह सब भोगा, ऐसा कुछ भी शायद कहना चाहते हैं। और फिर शिलामयी वह हो गई थी, ऐसा कालिदास यहाँ कहते हैं। तो पत्थर जैसी वह हो गई थी, ऐसा इस अर्थ में ही मयट प्रत्यय यहाँ शिला के साथ प्रयुक्त हुआ है, जहाँ तक मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूँ। तो प्रत्यपद्यत चिराय यत् पुनश्चारु गौतम वधु शिलामयी स्वम वपुस्स किल किल विषच्छिदाम रामपाद रजसाम अनुग्रह। राम के चरण कमल की रजस से वह फिर से अपने स्वरूप को प्राप्त हुई, ऐसा यहाँ कहते हैं। कालिदास के बाद भवभूति महान कवि और नाटककार हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, ज्ञानी और पंडित भी हैं, वो चिंतक भी हैं। वे सीधे नहीं दिखाते हैं अपने नाटक महावीर चरितम में, जो राम कथा विषयक उनका नाटक है, अहल्या का वृत्तांत वे सूचित करते हैं विश्वामित्र के संवाद में। तो विश्वामित्र बाकी लोगों से राम का परिचय कराते हुए कहते हैं कि यही वह राजकुमार है जिसने कि अहल्या को घने अंधियारों के धुंधलक से निकाला, प्रकाश में उजाले में उसको ये ले आया। अद्भुत शब्दावली है और वह वेदों की जो पूरी कथा है अहल्या की, उसको भी समेट लेते हैं एक आध दो शब्दों में ही भवभूति। तो अस्ति अहल्या नाम गौतमस्य महर्षि औतथ्यस्य धर्मपत्नी। औतथ्य गौतम महर्षि की धर्मपत्नी अहल्या थी। यस्या शतानंद आंगिरसो अजायत, आंगिरस शतानंद उससे उनका जन्म हुआ। ताम इंद्रश्चकमे, उसकी कामना की इंद्र ने। तस्मात् तम गौतम दारावस्कंदिनम अहल्या जार इति निर्दिशन्ति। उस गौतम की पत्नी को अवस्कंदित करने वाले, जोर जबरदस्ती उसके साथ करने वाले इंद्र को इसीलिए अहल्या जार कहते हैं। जार शब्द का प्रयोग वेदों में हुआ है, इंद्र के संदर्भ में अहल्या जार उसको कहा गया। जार उपपति को कहा गया है संस्कृत के मुक्तकों में। प्रेमी जो पति के अतिरिक्त प्रेमी है उसके लिए यह शब्द आता है। बहुत सरस रस भीने मुक्तक इस तरह के संबंधों को लेकर संस्कृत में बहुत सारे मिलते हैं। जार से ही फारसी में यार बना, उर्दू और हिंदी में भी यह शब्द आता है। भवभूति कहते हैं कि अथ भगवान मन्यु माप, भगवान गौतम मन्यु से भर गए, रोषाविष्ट हो गए। तस्याम धर्माप्त तनयाम अंधतामिश्रताम अभ्यध्यायत, उस अहल्या के लिए उन्होंने अंधतामिश्र में गिर जाने की कामना की या शाप उसको इस तरह का दिया। सेव मध्य राम भद्र तेजसा तस्मादेनसो निरमुच्यत, रामभद्र के तेज से वह उस अंधतमिश्र से बाहर निकल आई है। महावीर चरितम के तीसरे और चौथे अंकों में बहुत जबरदस्त विवाद होता है परशुराम और एक तरफ परशुराम और दूसरी तरफ शतानंद, जनक और दशरथ, इनके बीच में। उसमें परशुराम चुनौती देते हैं, अपशब्द भी कहते हैं इन तीनों को, और शतानंद को वे अपशब्द कहते हुए अहल्या पुत्र कहते हैं। कुल इतना ही वृत्तांत भवभूति में अहल्या के संदर्भ में आता है। उसके बाद भवभूति के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण नाटककार संस्कृत के हैं जिन्होंने राम कथा विषयक अनर्घ राघव नाटक लिखा, उन्होंने अपने नाटक के प्रथम अंक में ही पशुमेढ़ और शुनश्चैप इन दो कुमारों की बातचीत, दूसरे अंक में यह कराई है। उसमें पशुमेढ़ भोला भाला ब्रह्मचारी है, वो घबराया हुआ आता है और शुनश्चैप को बताता है कि मैंने बहुत अजीबोगरीब दृश्य देखा। एक पत्थर की पुतली जैसी थी महिला, उसको राम ने छुआ और वह महिला हरकत करने लगी। वह बहुत हड़बड़ाया हुआ, घबराया हुआ है कि पता नहीं कैसी माया है यह। तो शुनश्चैप उसको समझाता है कि यह तो गौतम की पत्नी थी जो इस तरह से पथराई हुई खड़ी हुई थी वहाँ पर। यह मुरारी अद्भुत भाषा के वे आचार्य हैं, बड़े पंडित हैं, भाषा की कारीगरी उनमें बहुत है। उनका एक एक शब्द ऐसा है कि उसकी व्याख्या विस्तार से की जा सकती है इस पूरे प्रसंग में। लेकिन जो मुरारी यहाँ दिखा रहे हैं वो यह है कि एक नाटककार कैसे दिखाता है कि वह एक कठपुतली सी बन गई है, पत्थर की मूर्ति बन गई है स्त्री, और फिर वो हरकत करने लगती है। ये तो यह यहाँ भी एक मेटाफर ही है
अहल्या का एक तरह से पथराया हो जाना, पत्थर जैसा हो जाना। इसके बाद जिन नाटकों की हमने पहले भी चर्चा की है, राम कथा विषयक जो दूसरे नाटक हैं, उनमें से हनुमान नाटक में अहल्या विषयक कोई भी प्रसंग नहीं है। प्रसन्न राघव जो महाकवि जयदेव का है, उसमें अहल्या का कोई प्रसंग नहीं है। और अध्यात्म रामायण उसके बाद एक महत्वपूर्ण राम कथा विषयक ग्रंथ है जो महान वेदांती और ज्ञानी और सुकवि के द्वारा लिखा गया है। उसमें वाल्मीकि रामायण की ही तरह प्रसंग आता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है, उसी तरह से सुंदर आश्रम में राम पहुंचते हैं, विश्वामित्र से पूछते हैं कि किसका आश्रम है, विश्वामित्र उनको कथा बताते हैं और बहुत सुंदर आश्रम है, उसमें उसी तरह से परम सुंदरी अहल्या है। कथा में विश्वामित्र बताते हैं कि इसको प्रदर्शित किया, दर्शयित्वाथ निर्गात त्वरितम, इंद्र के लिए कहते हैं कि इसको प्रदर्शित करके इंद्र तेजी से वहाँ से चल दिया था। गीता प्रेस गोरखपुर के हिंदी अनुवाद सहित संस्करण में दर्शयित्वा का अनुवाद अहल्या के साथ रमण करके यह किया है, जो मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है। दर्शयित्वा का अनुवाद उसके साथ जोर जबरदस्ती करके, जो धृष धातु है वह इसी अर्थ में आती है, अवस्कंदित करना, जैसे भगवती ने प्रयोग किया है, उसको रोन देने की तरह से एक इस तरह का भाव इससे आता है। तो उसी तरह से बताते हैं। गौतम ऋषि शाप देते हैं, शाप में थोड़ा सा अंतर है। इसमें गौतम ऋषि कहते हैं कि सहस्रों भक्त तुम्हारी काया पर हो जाएंगे, पुराणों में भी इसी तरह से वृत्तांत आता है। अहल्या को भी वे शाप देते हैं कि तू शिला पर तुझे रहना होगा, उसमें सप्तमी विभक्ति है, शिलायाम त्वम वसिष्यसि, ऐसा कहते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में इसका अनुवाद करते हुए कहा गया है कि शिला में तू रहेगी, शिला के भीतर रहेगी। उससे भ्रांति हो जाती है कि जैसे वह शिला बन गई थी या शिला के भीतर समा गई थी। सप्तमी विभक्ति का जो आधार के अर्थ में प्रयोग होता है, अधिकरण के अर्थ में प्रयोग होता है, तो उसके ऊपर तू रहेगी, यही अर्थ है सीधा सीधा, और यही लिया जाना चाहिए। तो ऐसी अहल्या से जो कि परम सुंदरी है, उससे राम भेंट करते हैं और प्रणाम करते हैं। उसी तरह से वहाँ भी वाल्मीकि रामायण में भी प्रणाम करते हैं, अध्यात्म रामायण में भी अहल्या को प्रणाम करते हैं राम। वो सुंदर प्रसंग फिर आता है। ये भक्त कवि के द्वारा लिखी गई है और यहाँ से एक भक्ति की भावधारा आ जाती है। अहल्या राम को विष्णु के रूप में देखती है, परम सुंदर रूप में देखती है, गदगद होकर के स्तुति वह उनकी करती है। 18 श्लोकों में यह जो स्तुति है, यह हमारे स्तोत्र काव्य का अत्यंत ही रमणीय प्रसंग है। उसको कहने का यहाँ प्रसंग नहीं है। ये वसंत तिलका में बहुत सुंदर श्लोक हैं, अंतिम श्लोक मालिनी छंद में है, वह भी बहुत सुंदर है। लेकिन निष्कर्ष के स्वरूप में हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत के जितने ग्रंथ हैं उनमें अहल्या सचमुच में पाषाण नहीं बनती है। और उस पूरे प्रसंग के जो निहितार्थ हैं कि अहल्या एक परम तेजस्विनी नारी है, वह किस तरह से सामना करती है इस शाप का, यही वाल्मीकि वहाँ कहना चाहते हैं। आगे हम बाद में लिखी गई जो भाषा में रामायण है, रामायण की कथा है, उनकी चर्चा करेंगे। और अहल्या का एक पुनः पाठ योग वशिष्ठ जो वेदांत का ग्रंथ है उसमें किया गया, उस पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।